Hello students, a very good afternoon. Dear students, this is VP Singh and today I am describing the present perfect continuous tense. The present perfect continuous tense, it is used to describe an action that began in the past, is still continuing and may extend into the future. यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग वैसे हम उन एक्शंस के लिए, उन कार्यों के लिए किया जाता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ है और प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान समय में अभी जारी हो। तो जब आप इसके एग्जाम्पल्स, इसके रूल्स डिस्कस करेंगे आगे, तो आपको इसके मीन से, इसके सेंस से समझ आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किस तरीके का सेंस निकालता है और किस तरीके से हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपके साथ यहाँ पर इसके रूल्स डिस्कस करूँगा। सो मैं स्टार्ट करता हूँ इसके एग्जाम्पल्स पहले, जिनको देखकर आपको आइडिया होगा कि इस तरह के सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहला टेंस, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ही has been reading for 2 hours, राइट। सो आपने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पर पहले सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया, राइट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हैज़ बीन, ही हैज़ बीन रीडिंग, यानी कि इसके बाद हमने वर्ब का यूज किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का हमने यूज किया। एंड फॉर प्रीपोजिशन फॉर, आफ्टर दैट वी यूज टाइम, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, दे हैव बीन लिविंग in this house since 2010, right। they have been living in this house since 2010। यहाँ पर आपने देखा सब्जेक्ट आपका प्लूरल है दे, और यहाँ आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया हैव बीन का, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया आपने, और यहाँ पर फॉर का यूज किया और यहाँ आपने यूज किया सिंस का, राइट। सो इस तरह से इन 2 सेंटेंसेस से हमने जो आइडेंटिफाई किया, जितना हम यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब का हमें यूज करना है और क्या मेन वर्ब की फॉर्म आएगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी या थर्ड फोर्थ फॉर्म आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझने के साथ साथ अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने का, जब आप सेंटेंस को बनाएंगे यानी कि, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सो हियर आई एम राइटिंग फॉर यू स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मूला ऑफ द सेंटेंस, कि किस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमने सेंटेंस को, ये सेंटेंस ये है और इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किस तरीके से यूज करना होगा, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें आप यूज करेंगे हैज़ बीन या हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस, राइट, प्लस टाइम। दिस इज द फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द सब्जेक्ट। जैसा कि हर सेंटेंस में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसको सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में। सब्जेक्ट के बाद हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब की अगर नीड है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है हैज़ बीन एंड हैव बीन, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस टाइमिंग से पहले हमें सिंस या फॉर लगाना होगा, राइट। और सिंस कहाँ लगाना है और हमें फॉर कहाँ लगाना है, इसको मैं आप आगे अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आपने फॉर्मूला के थ्रू ये समझ आया होगा कि किस तरीके से सेंटेंस हमारा
कंस्ट्रक्ट होगा, किस तरीके से सेंटेंस हमारा बनेगा। ठीक है, तो इसी को अगर और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें, मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे, है ना। हिंदी में तो आप समझ जाते हैं कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द होते हैं और उसमें समय दिया होता है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जैसा आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, कोई कार्य चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैं 30 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें आपने देखा कि सेंटेंस में समय दिया हुआ है। 30 मिनट बिफोर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये सेंटेंस आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइमिंग दिया होता है। सो इसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे वो देखिए आप। सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। This tense is used to describe an action that began in the past, that began in the is still continuing. Is still continuing and may extend into the future. राइट तो इसका मीन आप समझ गए होंगे कि इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शंस यानी कि कार्यों के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ है और प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान समय में जारी है और भविष्य में भी जारी रहने की उसकी पॉसिबिलिटी है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस काउंट आपका होगा। करेक्ट। अब देखिए आगे। Where we use since and for, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे सिंस एंड फॉर का यूज कहाँ पर हम करते हैं इसमें। तो सिंस इज यूज्ड विद अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। सिंस इज यूज्ड विद ए point of time, right? Since is used with a point of time, right? It denotes some, इसको समझें, it denotes some definite point of time, definite point of time। इससे हमें किसी निश्चित समय का आभास होता है कि कोई कार्य एक निश्चित समय में हुआ है। पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट टिल नाउ, पास्ट में शुरू हुआ और अभी वो कार्य कंटिन्यू है। ओके और हम कह सकते हैं इसके लिए वी कैन से लाइक कैसे यूज करते हैं हम सिंस का। सिंस मॉर्निंग, जैसे द फार्मर हैज़ बीन इरिगेटिंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग, वहाँ पर आप यूज करेंगे सिंस मॉर्निंग का, राइट। एंड एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, अगर डे का जिक्र है तो सिंस मंडे या ट्यूसडे, जो भी आप लिखना चाहें, राइट।
since 1947 like this we will use. okay, यानी कि यहाँ पर आप अगर किसी डेट का जिक्र किया जा रहा है तो आप किस तरीके से since का यूज करेंगे, इसी तरीके से आप एग्जाम्पल्स होते हैं किसके, जहाँ पर हम डेफिनेट पॉइंट की बात करते हैं। करेक्ट। आगे देखिए किस तरीके से हम for का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे हम for का यूज करेंगे। ठीक है, for is used with a period of time. Period of time. Okay, it denotes a length of time, especially it denotes a length of time. For example, कैसे कह सकते हैं हम इसको, जैसे for 3 days, right? For many days. Okay, या for several years. अब इस तरीके से for का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो since एंड for का यूज हम किस तरीके से समय के लिए, एक निश्चित बिंदु के लिए यूज करते हैं, और for का यूज हम एक निश्चित अवधि के लिए करते हैं, निश्चित समय के लिए किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। इनका यूज केयरफुली करना, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे the baby has been sleeping for 2 hours। यहाँ पर आपने किसका यूज किया, for का, राइट। और यहाँ बेबी क्या है आपका, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, हैज बीन का। इट्स अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। करेक्ट। एंड अगर आप इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहें तो ये भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। नेगेटिव जब आप इस सेंटेंस को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखें, द बेबी हैज नॉट बीन sleeping for 2 hours। आपने देखा यहाँ पर आपने नॉट का यूज करना था तो आपने हैज बीन के बीच में नॉट का यूज किया। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब जैसे ही आप इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव बनाने में क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब हैज को आप सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे, राइट। और बीन का प्लेस चेंज नहीं होगा, बीन वहीं पर रह जाएगा। करेक्ट। तो इस तरीके से नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी सेंटेंस को आप इजीली बना लेंगे। जैसे आप कह सकते हैं, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1998। ओके, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, राइट। हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो मेनी मोर सेंटेंसेज यू कैन practice, and as much as you want the confidence and command over grammar rules and especially for the tense, तो अब इस तरीके से tenses की हेल्पिंग वर्ब, उनका स्ट्रक्चर और उनकी एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली इन टेंसेस को आप इसी तरीके से बनाते चले जाएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक बहुत ही इजी पॉइंट है समझने के लिए, क्योंकि इसमें सिंपली मैंने आपको यहाँ बताया कि किस तरीके से हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको अभी शेयर किया ही कि जब हम कभी भी ये देखते हैं कि एक्शंस जो है उसमें पास्ट टाइम में बिगिन हुई है और अभी कंटिन्यू है और फ्यूचर में वो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, और टाइम इंडिकेट होता है जब सेंटेंस में, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आता है, राइट। और जब उसको ट्रांसलेट करेंगे हम, तो ट्रांसलेट करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्लूरल में हैव बीन का यूज करना होगा, और डेफिनेट टाइम के लिए सिंस और इनडेफिनेट टाइम के लिए हमें फॉर का यूज करना होगा। सो स्टूडेंट्स,
यही रूल्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। होपफुली आप इनको इजीली समझ रहे होंगे और नेक्स्ट ग्रामर के पॉइंट्स हैं, मैं बहुत जल्दी उनको अपलोड करता रहूँगा। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। और इफ़ यू हैव एनी सजेशन, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, यू कैन आस्क एंड यू कैन कॉल मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।